इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी जिसे हिंदी में बयाना कहते हैं, या एडवांस मनी, ये शब्द तीनों एक नहीं है, इनका एक अर्थ नहीं है। इन सब का अलग अलग मतलब है, अलग अलग मीनिंग है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिसका आपने टोकन मनी, एडवांस, बयाना, अर्नेस्ट मनी कुछ भी जो दिया सामने वाले को, सेलर को, वो दिया 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पे। प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ रुपए की। ऐसा कोई 10% का नियम भी नहीं है। आपने, मैं तो मान रहा हूं कि आपने उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 10 लाख रुपए उसको दे दिया एज एडवांस। अब टोकन मनी जो शब्द है उसका मतलब होता है कि चलो हमने थोड़े से पैसे दे दिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख रुपया दे दिया, 50,000 दे दिया। टोकन छोटा सा, मामूली सा, यानी कि इसके बदले में उसने प्रॉपर्टी पेपर की फोटोकॉपी दे दी ताकि आप अपने बैंक को दिखा सकें, अपनी तसल्ली कर सकें। 50,000 1 लाख लिए बिना तो वो आपसे कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आपने हाथों हाथ बैठे बैठे जब डील हो रही थी तो 1 लाख रुपया भेज दिया टोकन मनी बोल के। तो इसे टोकन मनी समझ लीजिए। थोड़ा सा अमाउंट, नॉमिनल सा अमाउंट, परसेंटेज में भी नहीं जाएगा, मामूली सा, 50,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अर्नेस्ट मनी एक कानूनी शब्द है थोड़ा। अर्नेस्ट मनी या बयाना की परिभाषा आप ये समझ सकते हो कि जिस पैसे को एक गारंटी के रूप में आप दे रहे हो सेलर को कि भाई ये नॉन रिफंडेबल है, ये अगर मैं मुकरता हूं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदने से, तुम्हारे बाकी के पैसे टाइम पे नहीं देता तो तुम इसे जब्त कर सकते हो, ये वह राशि है, वह अमाउंट है, तो इसे अर्नेस्ट मनी कहते हैं। तो अगर आपने टोकन मनी दे दिया 1 लाख रुपए, तो अगर आप एग्रीमेंट में भी लिख रहे हो कि बयाना 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख भले ही टोकन मनी था पर अब वो अर्नेस्ट मनी का रूप भी धारण कर लेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि आपने टोकन मनी बैठे बैठे 1 लाख रुपए दे दिया, परंतु सेलर ने कहा भाई साहब ये तो मामूली सा है, कम से कम मुझे 10% तो देना पड़ेगा, आपको 10 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। तो आपने बोला भाई साहब चलो 1 लाख रुपए तो मैं भी दे रहा हूं, 9 लाख रुपए में आपको 3 दिन के अंदर अंदर और आपके खाते में भेज दूंगा, सब ठीक लगेगा तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक ही लगेगा तभी 1 लाख दे रहा हूं, नहीं तो ये भी ना देता। तो आपने उसे 9 लाख रुपए और भेज दिए और एग्रीमेंट जो आपका उसके साथ बना उसमें लिखा गया अर्नेस्ट मनी 10 लाख रुपीस। तो अर्नेस्ट मनी या बयाना 10 लाख रुपए का है जो जब्त कर सकता है, वो आपने उसे अधिकार दिया है एग्रीमेंट की शर्तों के तहत। लेकिन उसमें टोकन मनी 1 लाख था, 9 लाख रुपए आपने भेजे तो कुल अर्नेस्ट मनी 10 लाख लिख दिया आपने। ऐसा भी हो सकता है, अब एडवांस मनी पे आ रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने 10 लाख रुपए तो उसे अर्नेस्ट मनी का दे दिया, चाहे डायरेक्ट दे दिया चाहे टुकड़ों में दे दिया। प्रॉपर्टी की कुल कीमत है 1 करोड़ रुपए, 10 लाख जब बयाना आपने दे दिया तो उसके 1 महीने बाद कहीं से आपके पास 15 लाख रुपए और आ गए। आपने सोचा भाई साहब देने तो है ही इसे 15 लाख अभी और दे देता हूं, तो आपने उसे 1 महीने बाद 15 लाख रुपए और दे दिए, कुल उसके पास 25 लाख पहुंच गए। तो ये जो 15 लाख रुपए आपने अर्नेस्ट मनी के ऊपर दिए हैं इसे आप एडवांस मनी कह सकते हो, एडवांस सेल कंसीडरेशन कह सकते हो, और ये रिफंडेबल है। रिफंडेबल का अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ते हो, इसका ब्रीच करते हो, उसके पूरे पैसे नहीं देते तो एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से जो उसे जब्त करने का अधिकार है वो सिर्फ अर्नेस्ट मनी या बयाना को है, बयानी राशि को है। जो उसके ऊपर आपने एडवांस मनी दे दिया उसके बारे में फॉरफिट करने की कोई कंडीशन एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई, तो वो उसे रिफंड ही करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडवांस। एक कानूनी शब्द है टोटल सेल कंसीडरेशन। टोटल सेल कंसीडरेशन का मतलब है कुल कितने में सौदा तय हुआ। कुल तय हुआ 1 करोड़ रुपए में, तो भले ही वो टोकन मनी हो, भले ही वो अर्नेस्ट मनी हो, भले ही वो एडवांस मनी हो, भले ही वो पार्ट सेल कंसीडरेशन हो, ये सारी चीजें मानी जाएंगी टोटल कंसीडरेशन का हिस्सा ही।
ये तो सरल ही, आप समझ ही रहे हो। 1 करोड़ की डील थी, पहले आपने 1 लाख टोकन मनी दे दिया, फिर आपने 9 लाख रुपए और दे दिए ताकि बयाना जो अपना तय हुआ है वो पूरा हो जाए। उसके बाद आपने 15 लाख और दे दिए, तो कुल 25 लाख दे दिए, तो 75 लाख रुपए रिमेनिंग कंसिडरेशन बच गया। तो टोकन मनी समझ गए आप क्या होता है, थोड़ी सी राशि होती है। बयाना मनी वो राशि होती है जो एग्रीमेंट में लिखी जाती है, जो कि जब्त करने का अधिकार आप दे रहे हो एग्रीमेंट की शर्तों के तहत सेलर को, और उसके ऊपर आपने कोई राशि दे दी तो उसे हम एडवांस कह सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं एडवांस वापस कैसे लें, बयाना राशि कैसे वापस लें, तो इसका मूल अर्थ यह है कि पैसे भले ही आपने उसे कितने भी दे दिए हो, उसका जो लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, लीगल राइट भी नहीं कहूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट के तहत उसे मिला है, वो सिर्फ बयाना राशि जब्त करने का है। ऊपर पैसे जब्त करने का ना तो एग्रीमेंट में कोई शर्त लिखी गई है, ना कोई कानून है।